रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर, आज के इस वीडियो में जो अपडेट मैं आपको फराहम करने जा रहा हूं, अगर उस पर आपने अमल ना किया तो आप 10,500 से भी महरूम हो जाएंगे, आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ़ स्टॉप हो जाएंगे और इसके साथ बड़ी अहम जो चीज़ है वो आपके बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं होंगे। अगर तमाम चीज़ों को जारी रखना चाहते हैं और ख़ास तौर पर मेरा ये पैगाम उन लोगों के लिए है, ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो कि जांच पड़ताल में रहते हैं, हुकूमत के इस प्रोग्राम में अहल हो नहीं पाते। ये एक मरतबा फिर बताता चलूं, जांच पड़ताल नाअहल अफराद के हवाले से भी ये है कि अगर ये काम ना किया तो आपको हुकूमत मैसेज भेज रही है। इस हवाले से ज़रूरी बात पूछना चाहूँगा, 2019 से जब मेरी पहली वीडियोज़, पहला साल था इस चैनल के ऊपर अपडेट आती थी, उस वक्त का कोई सब्सक्राइबर, कोई व्यूवर मुझे अभी देख रहा है तो ज़रूर कमेंट्स करेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से बारहा कहा गया है कि आप सर्वे करवाएं, क्योंकि अगली हुकूमत जैसे ही इलेक्शन के बाद मुंतखब होगी उन्होंने नए प्रोग्राम लॉन्च करने हैं। अगर आपने ये सर्वेज वगैरह ना करवाए, और इस पर अपडेट भी है, अभी आपको शेयर करता हूं। मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूं ताकि मेरे जो देहाती लोग हैं, मेरे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ सही आ सके। व्यूअर्स, घर घर सर्वे भी होगा? नहीं, बिल्कुल घर घर सर्वे नहीं होगा, लेकिन आपके घर के करीब भी 6 माह के बाद, 1 साल के बाद सेंटर बनने जा रहे हैं जो कि यूनियन काउंसिल की सतह पर हैं। अब ये रश वाली और दूर दराज इलाकों के लोग 100 किलोमीटर दूर जिनके घर हैं, वो रोजाना की बुनियाद पर नहीं जा सकते दफ्तर। अगर एक दिन उनका काम नहीं होता, वो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं। उनके तो हुकूमत की किस्त से, हुकूमत के वजीफा से ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो बेचारे लोग नायल भी होते हैं, जांच पड़ताल भी होते हैं। लेकिन उस हवाले से हुकूमत इकदाम करने जा रही है और आपके बैंक अकाउंट्स के हवाले से काम शुरू हो चुका है, जो कि बहुत जल्द, जैसे ही अगली मुंतखब हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद, उन्होंने आपके अकाउंट्स के हवाले से देने हैं। जब चाहें आपके पैसे आ जाएंगे, जब चाहेंगे निकलवा सकते हैं, चाहे वो कैश ट्रांसफर चेक की सूरत में लेना चाहें, चाहे उसको ट्रांसफर करके मोबाइल ऐप के थ्रू पैसे लेना चाहें, जैसे भी चाहें आप ले सकते हैं और आपके पैसे उस अकाउंट में रहेंगे, बचत अकाउंट स्कीम में रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, सब चीज़ें ओके होंगी। बस ये 6 महीने मुश्किल इस तरह से हैं आपके लिए कि 10,500 रुपए की किस्त अभी थोड़ी दिनों के बाद जारी होगी और उसके बाद अगली किस्त जो है मई जून में जाके जारी होगी। ये 2 किस्तें हैं और मुझे जहां तक अंदाजा लग रहा है कि जो अगली जून और मई में किस्त जारी होनी है 10,500 रुपए की, उस किस्त तक आपके बैंक अकाउंट्स आपको मिल चुके होंगे और उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो इस प्रोग्राम के लिए अहल बन पाएंगे। 81-71 से जिनको मैसेज आए हुए हैं, जिन लोगों ने 81-71 से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, उनका रिकॉर्ड हुकूमत के पास मौजूद है, नादरा के पास, डिनामिक सेंटर के पास। वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव है, इसे जरूर सुनिए ताकि एक बात आपको समझ आए और उसके जरिए आप अप्लाई करके आप उससे फायदा उठा सकें। और इसके साथ हम आपको बताते चलें कि कंडीशनल कैश ट्रांसफर के प्रोग्राम, जिसमें हम कदम प्रोग्राम, और इसके साथ आपको यह भी बताते चलें कि आगोश प्रोग्राम के पैसे आए हुए हैं, जो लोग उसमें अहल हैं वो अपने पैसे ले सकते हैं जाके। लेकिन सबसे पहले मैंने आगे जाके भी इस बात का जिक्र करूंगा कि जो लोग पैसे आते हैं फौरन से भाग पड़ते हैं, उन्हें सब्र से काम लेना है और इस हवाले से वीडियो में इंफॉर्मेशन जो है मैंने आगे बता रखी है, उसे जरूर सुनिएगा। आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से उन तमाम अफराद को बखबर किया जा रहा है जिनको NSCR सर्वे के जरिए घर घर सर्वे किया गया था। डिनामिक में उन्होंने अंदराज लाजमी करवाना है और खास तौर पर पोर्टल पर चेक करें जिनको कहा जा रहा है कि आपका सर्वे मुमकिन हो चुका है, वो लोग भी जरूर सर्वे करवाएं। पर दूसरी तरफ आपको बताते चलें, जब भी आप अहल होते हैं तो इसमें जल्दबाजी का मुजाहरा ना किया करें। अक्सर लोग अपने पैसे का मैसेज मिलते ही दुकानों की तरफ जहां से पैसे मिलते हैं भाग निकलते हैं। उसमें यह होता है कि बगैर तसल्ली के आपको मैसेज तो हुकूमत कर देती है, बाज़-औक़ात मैसेज के आपके अहल होने के बाद 3-3 माह, 6-6 माह आपकी एनरोलमेंट बाद में होती है और पैसे बाद में आते हैं। आप अहल भी होते हैं, पोर्टल भी आपको अहल बताता है। इस तरह के मुतअद्दिद केसेस आपने भी देखे, मैंने भी देखे। अब इस चीज़ से हमने हल कैसे लेना है और इसको अपना फ़ायदा इससे कैसे लेना है,
आपको 8171 से मैसेज भी आ गया, पोर्टल 8171 वेब पोर्टल भी बता रहा है, सिटीज़न पोर्टल सब कुछ ओके हो गया है। तो अब आपने हुकूमत के रिटेलर शॉप पर जो अलॉट की गई है पॉइंट ऑफ सेल है, पॉस जिसको कहते हैं एजेंट, वहाँ पर जब किस्त आती है बहुत रश लगता है। हमारी ख़वातीन जो हैं वो अक्सर जल्दबाजी का मुज़ाहरा करते हुए रश वाले दिनों में जाती हैं, या दफ्तर की रूटीन भी देख लें। अक्सर रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी मुझसे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि सर हम क्या करें, हम बार बार चक्कर लगा चुके हैं, वहाँ पर जो है रिश्वत चल रही है, लोगों का काम नहीं होता, हम थक चुके हैं, गरीब लोग हैं, चक्कर बहुत ज़्यादा लगा चुके हैं, तो इस हवाले से इसका क्या तदारुक है। तो अगर इसके तदारुक की बात की जाए तो जब आजकल आपको बार बार कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से, मैं भी आपको कह रहा हूँ, कोई दूसरा तीसरा भी कह रहा होगा कि आप जो है अपना सर्वे करवा लें। अब हम सर्वे नहीं करवाएंगे। मुसीबत हम पाकिस्तानियों में ये है कि हम आखिरी तारीखों का इंतज़ार करते हैं। जब आखिरी तारीख पर जाते हैं तो वहाँ पर लाइनें, रश। अब दफ्तर वाले क्या करें, दफ्तर के ऊपर भी लोड बढ़ जाता है। हुकूमत की जानिब से कुछ अपडेट जो वीडियो के शुरू में मैंने बताई हैं, उनको भी आपने आपने तवज्जो देनी है कि अभी आपने जाकर अपने सर्वे के लिए जाना है ताकि आपका सर्वे हो जाए। अब आसानी से, रश भी नहीं है, बड़ी आसानी से आपका सर्वे होगा। अब आप उनको बताएंगे कि हम गरीब हैं, वो आपकी आवाज़ आराम से सुनेंगे। जब इतने रश में, शोर में वो तंग बैठे होते हैं। वैसे भी जो क्लरिकल स्टाफ होता है, अमला होता है, वो बहुत मतलब थकावट का शिकार या इस तरह सी उलझन वाली बातें करता है, तो उसको पुरसकून माहौल में आप चीज़ें बताएंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। व्यूअर, अक्सर लोग 12,000 पे ले चुके हैं इमरजेंसी के। कोरोना के वक्त डीजल और पेट्रोल की स्कीम से 2,000 रुपये 786 कोड के ज़रिए लिए थे, 12,000 रुपये 8171 कोड के ज़रिए लिए थे। फिर आटा की बारी आती है, 80-70 से आटा भी लिया गया, 55-66 से राशन भी लेगी। जिनके मैं नाम लेता जा रहा हूँ, इन लोगों का रिकॉर्ड हुकूमत के डिनामिक रजिस्ट्री वाले हूँ या फिर NSER नेशनल सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री वाला इदारा है, उसका अलहाक है नादरा के साथ। नादरा जो है इन तमाम प्रोग्राम, बेस्प के जितने भी प्रोग्राम हैं, कफ़ालत के या कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र के प्रोग्राम हैं, जिनमें नशोनुमा के प्रोग्राम, आगोश प्रोग्राम की भी पेमेंट भी आ चुकी है, वो भी बताता चलूँ। ये सारे प्रोग्रामों की जो कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र होती है, ये आपके उन पुराने मुतलका मालूमात के बिहाफ़ पर, बुनियाद पर होती है। तो इस हवाले से अक्सर मैं अपने व्यूअर्स को ये बात करता रहता हूँ कि आप लोग अपने सर्वे को यकीनी बनाएं। अब देखें, NSER के वक्त जब घर घर सर्वे हुआ था, सबके घरों का रिकॉर्ड गया था हुकूमत के पास। हाँ, उस वक्त कुछ घराने जो अपना रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सके टीम को जो घर पर आई थी, या उनके घर पर टीम किसी वजह से नहीं पहुंच सकी, कुछ जगह या इलाके ऐसे होते हैं जहां पर टीम नहीं पहुंच सकती, तो उन इलाकों से तल्लक रखने वाले लोग या इस शर्त में रह जाने वाले लोगों के लिए हुकूमत ने हर दौर में नया सर्वे का ऑप्शन खोला है, ओपन किया है, क्योंकि 647 के लगभग मराकज़ मुल्क के तूलो अर्ज़ में काम कर रहे हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि 3 मज़ीद दफ्तर भी ऐड करके ये फिगर जो है 650 कर दिया गया है। तो अब देखें, ये सारे 650 आप ही के लिए दफ्तर बनाए गए हैं, मतलब आपकी जो तहसील है उसमें दफ्तर मौजूद है। सो सिंपल काम है। अब ये एक बात और भी सामने आ रही है कि भाई जा रहे हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं, हमारा काम नहीं होता, तो उसके लिए भी सहूलियात आ गई हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा अंगूठा नहीं लगता, उस हवाले से भी हुकूमत ने शिकायत का सेल कायम कर दिया है। आराम से फॉर्म पुर करो, उसे जमा कराओ, 1 महीने 2 महीने का प्रोसेस है। जो चाहे घर का फ़र्द दूसरा वो भी पेमेंट ले सकता है, या फिर जो है उसका आप खुद भी जाके किसी भी बैंक का जो आप वहां बताएंगे उसमें आपको पेमेंट मिल जाएगी। ये होती हैं असूल व ज़वाबित, तौर तरीके। अब 8171 से लोगों को मैसेजेस तो आ रहे हैं, अब मैसेजेस को लेकर बहुत परेशान हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों से पूछ भी रहे हैं। लेकिन 30 जून 2024 अभी बहुत दूर लग रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी तारीख ख़त्म भी हो जाएगी, तो उसमें हमारे फिर लोग रह जाएंगे। तो इस हवाले से मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि जिन लोगों को ख़त आए थे या जो लोग बेस्प के प्रोग्रामों में माजी में अहल रहे हैं, उन्हें ब्लॉक कर दिया था, जांच पड़ताल में चले गए थे, नाअहल हो गए थे, इन सब लोगों के पास हुकूमत की जानिब से अब मौका दे दिया गया है। तो इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठाइए। इस तरह की डिटेल के साथ वीडियो में आपको कोई नहीं बताता कि 3 करोड़ लोगों का सर्वे का
इकोनॉमिक में टारगेट रखा गया है, जिसमें से 1 करोड़ को पहले वाले 93 लाख के लगभग लोगों को मिलाकर ये फिगर 1 करोड़ तक पहुंचाना है। जब ये सर्वे 30 जून 2024 में मुकम्मल आ जाएगा तो इतने में नया प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा और उसके नए तौर तरीके होंगे। तो इन्हीं 3 करोड़ में से 1 करोड़ अहल अफराद को भी उन प्रोग्रामों में अहल किया जाएगा और बकिया अगर कोई बड़ा प्रोग्राम शुरू करती है हुकूमत, जिस तरह के कर्जा के प्रोग्राम हैं, सब्सिडी के प्रोग्राम्स हैं, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र के प्रोग्राम्स हैं, तो उनमें उन बच जाने वाले लोगों को जो पीछे 2 करोड़ का सर्वे हुआ है उसमें हो सकता है कि अगर आपका पीएमटी की शर्त बढ़ा दी जाए यानी कि 40 कर दिया जाए तो फिर काफ़ी सारे नए घराने प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। ये बड़ी अहम खबरें हैं, इन पर अमल क्या करें।